मालिनी भाभी। अरे राजा, आज ऑफिस नहीं गए? हाँ जाना है, लेकिन आपसे एक जरूरी काम भी है। आप पिकलू को स्कूल बस पे चढ़ाने के लिए यहाँ आती है, इसीलिए वेट कर रहा था। ओह, ऐसा है क्या? बोलो क्या बोलना है। दरअसल भाभी, मैं सोच रहा था ये नौकरी छोड़ दूं। क्या कह रहे हो राजा? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी भर प्रोडक्टिव काम करोगे, और अभी तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही है। मैं नौकरी छोड़ के बेकार होने की बात नहीं कर रहा। मैं दूसरे बेटर नौकरी की तलाश में हूँ। पहले मिल जाए, उसके बाद ये छोड़ूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इंटरव्यू की कोई खबर मिली है तुम्हें? हाँ मिली है, एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट है। काफी प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ है। ऐसा है क्या? क्या होता है? फर्स्ट राउंड ग्रुप इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट हुआ तो कुछ रिटन टेस्ट है, अगर उसमें पास हुआ तो एक फाइनल टेस्ट है। अच्छा, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट लग रहा है। तो मैं तुम्हें इस मामले में क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। मैंने सोचा है ऑफिस से लौटने के बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करूँगा। मैथ्स और जीके करंट अफेयर्स इसकी समझ मुझे है, लेकिन इंग्लिश आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए। ओह, ऐसी बात है। नो प्रॉब्लम। तो फिर ऑफिस से लौटकर मेरे घर आ जाना। थैंक यू भाभी। तुम पहले चाय पी लो। आपने इतनी तकलीफ क्यों की भाभी? तुम क्या कह रहे हो राजा? तुम ऑफिस से सीधा मेरे घर आए हो। खाली पेट पढ़ाई होती है क्या? तुम चाय पियो, मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सीरियस हो राजा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट बुक खरीदा है तुमने, और वो भी नया एडिशन। नहीं भाभी, ये किताब मेरी नहीं है। मंथ एंड में इतनी महंगी किताब खरीदूंगा कैसे? तो फिर ये सारी किताबें पप्पू यानी कि तुम्हारे मकान मालिक का बेटा, वो ये सब पढ़ता है? पढ़ता तो नहीं है, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो भी एक नौकरी कर ले, इसीलिए किताबें खरीदी है। और बेटे को देखो, सारी किताब मुझे देके खुद नेचर के बीच में जाके बैठा है। मालिनी। ओ मैनाक, तुम कब आए? जब तुम खिलखिला के हंस रही थी। राजा इतना मजाक करता है ना, तुम सुनते तो तुम भी हंसते। सुनो मालिनी, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, समझी? मैं अंदर जा रहा हूँ। अब भाभी आप अंदर जाइए, मैं एक्सरसाइज 5 कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि अब से बाहर की ही चाय पीनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो? इससे पहले कब तुम्हें बाहर की चाय पीकर आनी पड़ी है? इससे पहले मोहल्ले का कोई गुंडा घर में आकर घर की बहू के साथ मस्ती मजाक नहीं करता था, समझी? मैनाक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? क्यों मालिनी, बुरा लग रहा है? शायद तुम भूल सकती हो, लेकिन वो हमारे घर में आकर हमें जिस तरह से धमकाया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपकी बीवी अगर ये सब बंद नहीं करती है, तो फिर इस घर की बहू बेटियों का मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप अरे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? अब अगर घर की बहू बेटी शाम को घर नहीं लौटी तो ये सब बोल पाओगे ना? बोलो। हाँ, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं मैनाक। राजा अभी सुधर गया है। सुधर गया है? ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। ये लोग समाज के बोझ हैं। ब्लडी इफ्टीजर। देखो मैनाक, कोई भी जन्म से ही क्रिमिनल नहीं होता है। समाज, समय, हालात इंसान को क्रिमिनल बनने पर मजबूर करता है, और यही अगर समय, समाज, हालात इंसान के साथ हो तो इंसान सुधर भी सकता है। सुनो मालिनी, वो सब फिल्मों में होता है। ऐसी बातों से घर वर नहीं चलता है, समझी? उस इफ्टीजर को मैं अपने घर में नहीं देखना चाहता हूँ। देखो मैनाक, जब तुम्हारा शराबी दोस्त अपनी पत्नी के डर से हमारे घर में आके रात को रुका था, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तब मैंने भी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया था, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। अब अगर राजा सिर्फ कुछ दिनों के लिए मुझसे मदद मांगने आ रहा है, तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना होगा। इस घर में मैं जो करूँगा वो तुम भी करोगी। शादी के बाद एक पति या पत्नी का घर में कितना हक होता है, इसके बारे में हम लोग किसी और एपिसोड में बात कर लेंगे। फिलहाल जब तक राजा इस घर में आ रहा है, तब तक तुम्हें चुपचाप सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि वो इफ्टीजर हो सकता है, पर तुम तो सेन परिवार के बेटे हो। तो कौन सी मदद के बहाने वो इस घर में आया है? राजा को एक नौकरी के लिए एग्जाम देना है। उसके प्रिपरेशन के लिए उसने मुझसे मदद मांगी है। नौकरी मिलने के बाद वो फिर यहाँ नहीं आएगा। वो नौकरी करेगा, और वो भी एग्जाम देकर? उससे कहो मोहल्ले के बच्चों को जाकर पढ़ाएं। खाना मिले या ना मिले, नशा करने का पैसा तो जरूर मिलेगा। अगर तुम किसी को खाना ना दे पाओ, तो कम से कम वो जो खा रहा है
उसे तो छीनने का मत सोचो प्लीज। पर राजा के बारे में तुम ज्यादा फिक्र मत करो मैनाक, नौकरी तो उसे मिलेगी। अच्छा, उस पर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है? हाँ, क्योंकि राजा को खुद पर कॉन्फिडेंस है। ऐसे कॉन्फिडेंस ना बाजार में बहुत दिखते हैं, समझ में आई बात? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, उसे नौकरी कभी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड विथ वन कंडीशन। कैसी कंडीशन? अगर मैं ये शर्त जीत जाती हूँ तो मेरे ये समाज सेवा के काम में तुम कभी मुझे रोक टोक नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं जीत गया तो ये जो तुम समाज सेवा कर रही हो इसे तुरंत बंद कर देना होगा मालिनी। डील? डील। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैं इस कंपनी का HR हेड हूँ, अनिल बर्मन। आप लोग आज यहाँ रिटन टेस्ट देने आए हैं, मतलब आप सब लोग प्राइमरी इंटरव्यू राउंड क्लियर करके आए हैं। अब ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनल राउंड का इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा तीनों राउंड में सबसे इम्पोर्टेंट है ये रिटन टेस्ट का राउंड, इसीलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सबके डेस्क पे क्वेश्चन और आंसर शीट रखे हुए हैं, वहीं पे सारे इंस्ट्रक्शंस भी रखे हुए हैं। ध्यान से आप लोग पढ़ें और एग्जाम के बाद आप लोग अपना पेपर यहाँ जमा कर दें। डन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया। मंडे इंटरव्यू है। हाँ मुझे पता है, बट बेस्ट पार्ट क्या है पता है? रिटन टेस्ट का आंसर शीट दिखाया था उन्होंने और मुझे इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। हाँ, नेक्स्ट राउंड पूरी तरह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और केस स्टडी के ऊपर है, इसलिए आज से मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बुलाऊंगा। अब जाके माँ को बताता हूँ। क्या बात है मालिनी, आज तुम्हारा ट्यूशन बंद है क्या? मतलब? नहीं मतलब तुम्हारा इफ्तीज स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा। वो क्या भाग गया है या नई मैडम की पढ़ाई उसे पसंद नहीं आ रही है? नहीं कुछ भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें खुशी दे पाऊं ऐसी कोई खबर तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। राजा ने रंग में भंग नहीं डाला है और टीचर होने के नाते वो मेरा कितना सम्मान करता है ये मैं नहीं जानती। बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में ही राजा को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं और राउंड भी क्लियर किया है। क्या राजा को नौकरी मिल गई? नहीं, अभी तक मिली नहीं है। अभी फाइनल राउंड का इंटरव्यू बाकी है। अच्छा, तो अभी से इतना उछलने की जरूरत नहीं है। चीटिंग करके तो रिटन टेस्ट कोई भी पास कर सकता है। असली गेम शुरू होता है फाइनल राउंड में, समझ में आया? बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे चेहरे देखकर या कहानी सुनकर नौकरी नहीं देती है। अगर पोटेंशियल ना हो तो कुछ नहीं होता है। ये मैं भी जानती हूँ, पर यहाँ पे बैठकर राजा में पोटेंशियल है कि नहीं इस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। इससे अच्छा है उसके कॉल का ही इंतजार कर ले। तो इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू आज ही था और रिजल्ट भी आज ही पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तो 8 बज रहे हैं, अभी तक जब कॉल नहीं आया तो समझ लो नौकरी नहीं मिली है। राजा का बज गया बैंड बाजा। भाभी, मालिनी भाभी। कौन? राजा, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? तुमने फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना कि अच्छा बुरा जो भी खबर हो तुम मुझे फोन करके बताओगे। अगर सिलेक्ट नहीं होता तो फोन पे ही बता देता। गुड न्यूज है, इसीलिए मिठाई का डब्बा हाथ में लेके ही आ गया। ये पकड़िए। इसका मतलब नौकरी तुम्हें मिल गई है? हाँ भाभी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू रूम में सिलेक्ट कर लिया था। मुझे ये नौकरी मिल गई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था भाभी। सिर्फ नौकरी की वजह से नहीं है, ये इज्जत आप डिजर्व करती है। मुझे जिंदगी की एक नई राह दिखाने के लिए। अगर उस दिन आपने मुझे वो चांटा नहीं मारा होता तो मैं आज भी जाग के सपने देख रहा होता। बस बस, अब बताओ ज्वाइनिंग कब है? परसों है। भैया, मिठाई खाएंगे? ये भाभी की सक्सेस की मिठाई है। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन इस सक्सेस को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। अगर पसंद नहीं आया तो 2 मिनट में निकाल देंगे। मैनाक, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसे अभी अभी नौकरी मिली है और हाँ, मैं तो बस रियलिटी समझा रहा था। ऐसी जगह पर नौकरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है मालिनी, वहाँ पे टिके रहना बड़ी बात है। अब एक्सक्यूज मी। Yes, how may I help you?
आई एम राजीव गुहा। आज इस ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग है किस पोस्ट के लिए बताइए? एज अ जनरल मैनेजर। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर एक बार देख सकती हूँ? नहीं, मतलब दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर मुझे अभी तक नहीं मिला। दरअसल मुझसे कहा गया था स्पीड पोस्ट के जरिए वो एक दिन पहले ही मुझे मिल जाएगा, और आज मुझे ज्वाइनिंग के लिए बोला भी गया था, इसलिए मैंने सोचा हाथों हाथ लेटर कलेक्ट कर लूंगा। आप प्लीज एक बार सिस्टम में चेक कीजिए ना। श्योर सर। अब आपने देखा मैडम? हाँ, मैंने देखा। आपने सही कहा है, आज एक ज्वाइनिंग तो थी, पर उनका नाम तो कुछ और है। आपका नाम नहीं है सर। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ज्वाइनिंग डेट किसने दिया था, आपको याद है? हाँ, HR डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर अनिल बर्मन, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। ओके, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उनको एक बार कॉल करके पूछती हूँ। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। थैंक यू मैम। फोन की घंटी बज रही है। शायद वो डेस्क में नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। वो रहे सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, यस लीना। जरा मेरी बात सुनेंगे सर? सर, ये आदमी कह रहे हैं कि आज ये जनरल मैनेजर के पोस्ट में ज्वाइन करने वाले थे। अच्छी बात है, आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करके इन्हें डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। इसके लिए आप मुझे क्यों बुला रही है? दरअसल बात ऐसी है कि उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, इन्हें मिला नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, इसका मतलब नौकरी भी नहीं मिली। इसमें इतनी कंफ्यूजन की क्या बात है लीना? लेकिन सर, आपने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के बाद आपने ही बोला था कि मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हूँ। दरअसल बात ऐसी है ना कि हर रोज मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, और हर रोज मुझे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स पसंद आते हैं और नहीं भी आते हैं। मगर कंपनी में तो लिमिटेड वैकेंसी है ना, समझ ही रहे हैं आप। लेकिन ये बात तो आपने खुद ही कहा था। नहीं, मैंने नहीं कहा, आपको समझने में गलती हुई है। अब आप जा सकते हैं। अगली बार और अच्छे से प्रिपरेशन लीजिएगा, ठीक है? बाय। आई एम सॉरी सर। राजा, इतनी जल्दी तुम ऐसे हार मत मानो, सब्र करो, देखना 1-2 दिन में ही लेटर आ जाएगा, और लेटर आने के बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नहीं भाभी, वो लेटर अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी थी जो फिलअप हो चुका है। नौकरी किसे मिली है ये बात तुम्हें पता है क्या? नहीं भाभी, लेकिन मेरे साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्हीं में से कोई होगा। एक ही बार इंटरव्यू हुआ है। अब अगर उन लोगों को तुम्हारी जगह कोई और कैंडिडेट काबिल लगा हो तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना राजा। शायद वो आदमी सच ही कह रहा हो। तुम थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन ले लो, इतनी जल्दी हार मत मानो, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। मैं इतना अपसेट नहीं होता भाभी अगर उस इंसान ने मुझसे ये ना कहा होता कि मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं और उन सब में मैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। इसी बात की वजह से मुझे थोड़ा शक हो रहा है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उतने सारे लोगों में वो तुम्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, पर रिजल्ट देखने के बाद तो उन्हें याद आ जाना चाहिए। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं भाभी। मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ एक बार 1-to-1 बात करने की जरूरत है। नहीं भाभी, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है। इसके बाद मैं आगे कभी इंटरव्यू दे भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। मेरे से अब नहीं होगा। मैंने अपना 100% दिया था। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मुझे जिंदगी भर उस छोटे से कंपनी में ही नौकरी करनी होगी। इसलिए क्या तुम एक बार आखिरी कोशिश नहीं करोगे? मेरी किस्मत खराब है भाभी, मैं कुछ भी कर लूं सफल नहीं हो सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता भाभी। नहीं राजा, बिना कुछ किए ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। तुम कुछ मत करो, पर मैं एक बार आखिरी कोशिश जरूर करूंगी। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ के HR हेड मिस्टर अनिल बर्मन से मिलना चाहती हूँ। ओके, आपके पास क्या अपॉइंटमेंट है मैम? नहीं है। सॉरी मैम, तो फिर मैं आपको ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे सकती। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप एक बार उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स तो कर सकते हैं ना? इट्स वेरी अर्जेंट। श्योर मैम, आपका नाम क्या है? मालिनी सेन। गुड मॉर्निंग सर। मालिनी सेन नाम की एक लेडी आज आपसे मिलना चाहती है सर। सर मिलने का कारण पूछ रहे हैं। उनसे कहिए कि राजीव गुहा के अपॉइंटमेंट के बारे में मुझे अभी उनसे कुछ बात करनी है, जो नौकरी अभी किसी और को मिल गई है। सर, मिसेस सेन राजीव गुहा, मतलब कल जो नौकरी की बात करने आए थे, उस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती है। आपके पास टाइम नहीं है? ओके सर, मैं बता देती हूँ। हैव अ नाइस डे। क्या कहा उन्होंने? सर कह रहे हैं आज वो बहुत बिजी हैं,
आज वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मुझे उनका ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट बात करूंगी मैं समझ रही हूँ मैम, पर ये 5 मिनट वो कब दे पाएंगे यही मैं नहीं जानती मैम। ठीक है, मैं यहीं पर उनका इंतजार करती हूँ। जब वो यहाँ से निकलेंगे मैं बात कर लूंगी। क्या बात है? बर्मन सर के साथ बात करने आई है, सेम केस। वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुश करना पड़ेगा। तो हे भगवान, मुझे लगता है इसे जरूर कुछ न कुछ पता है। मैं इससे ही बात कर लेती हूँ। बाप रे, बहुत धूप है। चाचा जी, आप इसे लेकर जाइए। आप? छतरी को लेकर जाइए। इतनी गर्मी में आप ऐसे मत जाइए प्लीज। लेकिन आप? बिना मिस्टर वर्मन से बात किए मैं अभी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आप लेकर जाइए। आप मुझसे बहुत छोटी हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलिए ना, प्लीज बोलिए। यहाँ इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। बर्मन सर किसी भी हाल में आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। क्यों मुलाकात नहीं करेंगे? किस मुंह से मुलाकात करेंगे बताइए? रिश्वत ले लेकर बेशरम हो गए हैं। वो नौकरी अब आपको तो मिलने से रही। आपको पता है मैं नौकरी के बारे में बात करने यहाँ आई हूँ? हाँ बिल्कुल। लीना ने कहा, और ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन होता रहता है। मेरे हाथ में जो ये लिफाफा देख रही हैं, इन लोगों को भी रिश्वत की वजह से ही नौकरी मिली है। इसीलिए कह रहा हूँ कि लौट जाइए, कोई फायदा नहीं है। मैं खुद भुगत चुका हूँ। कुछ महीने पहले उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ भी यही किया था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैडम, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को बनाकर कुछ भी कह देते हैं। लेकिन मैडम, जिस दिन मेरी बेटी के अपॉइंटमेंट लेटर उस आदमी ने मेरे ही हाथों किसी और को भिजवाया था, उस दिन मैं भी बर्मन सर से बात करने गया था। सुनकर पता है उन्होंने क्या कहा था? अरे सिर्फ टैलेंट होने से नौकरी थोड़ी ही मिलती है, वो भी हमारे देश में। यहाँ पे एक पोस्ट के लिए हजारों लाखों लोग लाइन में लगते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं। किस किस को मैं लूं? इसीलिए जिसके पापा के पास धन है, नौकरी उसी के पास जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हिसाब हो गया है ना? अच्छे से नौकरी कर पाएंगे, कंपनी की भलाई होगी ना? अरे भलाई की क्या जरूरत है? कंपनी के डूबने से पहले ही मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाऊंगा, और अभी इस वक्त आप निकल जाएं। ऐसे ओपनली रिश्वत लेकर नौकरी बेच रहा है वो? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, जो नौकरी आपकी बेटी को मिलनी चाहिए थी वो नौकरी उसे जरूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप सच कह रही हैं? मेरी बेटी को नौकरी मिल जाएगी ना? बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक नाम और पता मुझे लाकर देना होगा। कल राजीव कुहा की जगह जिसे नौकरी मिली थी, उसका नाम और पता मुझे आपको लाकर देना होगा। हो जाएगा। लीना के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। लीना बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। आप यहाँ पे रुकिए, मैं अभी आता हूँ और डिटेल्स लेकर आता हूँ। ये रहा, नाम और पता दोनों लिखा है। थैंक यू, आप फिक्र मत कीजिए। ये क्या? ये तो क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे एक फोन करना है। हाँ सुनो ना, अभी तुम कहाँ पर हो? 4 बजे क्या तुम रिफ्रेश कैफे आ सकते हो? हाँ वहीं पे। क्या कह रही है भाभी? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो आदमी इतना बड़ा धोखेबाज है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? हमें बहुत कुछ करना है राजा। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम्हारे बदले जिसने नौकरी लेकर रिश्वत दी है, ये रहा उसका नाम और पता। ये एड्रेस हमारे एरिया का ही है। घर कौन सा है ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और नाम भी जानी पहचानी नहीं लग रही। मुझे दिखाइए आप। क्या हुआ है राजा? इम्पॉसिबल। ये एड्रेस तुम्हें पता है क्या? पहचान का मतलब? अरे ये तो मेरे ही घर का एड्रेस है, और ये सायन सरकार मेरे मकान मालिक का बेटा है, जिसे हर कोई पप्पू के नाम से जानते हैं। ऐसा कोइंसिडेंस? वैसे इसमें चौंकने वाली कोई बात है नहीं। मकान मालिक ने अपने बेटे को जिंदगी भर बर्बाद ही किया है, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा राजा, याद करके बताओ मुझे, किसी भी इंटरव्यू के राउंड में क्या तुमने उसे देखा था? नहीं भाभी, वो तो नहीं गया। उसने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे साफ साफ याद है, जब मैं इंटरव्यू के लिए कॉरिडोर पे वेट कर रहा था, तब उसने शिमला से मुझे वीडियो कॉल किया था। क्या?
जब इंटरव्यू हो रही थी तब वो इस शहर में ही नहीं था? नहीं, वो शिमला घूमने गया था। अच्छा, वो जो घूमने जाता है इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में अपलोड करता है? हाँ करता है ना, वो तो सांस भी लेता है, वो भी अपलोड करता है। क्यों? सब बताती हूँ। उससे पहले तुम शिमला के पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वो बाद में अगर डिलीट भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी मैं चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे तुम तैयार रहना, हम अनिल बर्मन के घर जाएंगे। मैं आपसे बहुत प्यार से कह रही हूँ चाचा जी, राजा की नौकरी आप लौटा दीजिए। क्या कह रही हो? मैंने नगद 2 लाख रुपए में ये नौकरी खरीदी है। नहीं, खरीदा नहीं है, इसे खरीदना नहीं कहते हैं। किसी और के हक को मारना चोरी कहते हैं चाचा जी। आपने राजा की नौकरी चुराई है। तुम अब हद से ज्यादा बात कर रही हो। सेन परिवार की बहू हो इसलिए अब तक मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुम मेरे घर में बैठ के मुझे ही चोर कहोगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद एक बंद घर में कंप्लेन करने से कुछ नहीं हो सकता है, मुझे ये पता है। लेकिन अब मैं मोहल्ले के बीचों बीच खड़े होके चिल्ला कर कहूंगी कि आप चोर है। दूसरे के हक की नौकरी आपने रिश्वत देकर अपने बेटे को दिलवा दी है। ऐसा है क्या? तो फिर जाओ जाओ, देखो कौन तुम्हारी बात पे यकीन करता है। पुलिस के पास भी जा सकती हो, लेकिन साबित कैसे करोगी? इतना कॉन्फिडेंस है आपको? ऐसा लगता है कि पैसा आपने कैश में दिया है इसलिए अनिल बर्मन के बैंक अकाउंट में उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? पर आपने ये नहीं सोचा है कि आपने जो पैसे बैंक से निकाले हैं उसे कहाँ खर्च किया है, उसका सबूत अभी भी आपके पास नहीं है। अब नहीं, मतलब अब सिर्फ यही नहीं, इस पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू चल रही थी तब आपका बेटा शहर में नहीं शिमला में था। अगर केस कोर्ट में गया तो ये साबित हो ही जाएगा। कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है भाभी, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मुझे पता ही था पापा ने किसी को रिश्वत देकर ही मुझे ये नौकरी दिलवाई, लेकिन पापा किसी और की किस्मत मुझे दे रहे थे, ये बात मुझे नहीं पता थी भाभी। बब्बू तो चुप रह। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपने जितनी बार रिश्वत देकर मेरे लिए कुछ किया है मुझे उतनी बार शर्मिंदगी महसूस हुई है पापा, लेकिन अब नहीं। अब मुझे जैसे जीना है वैसे ही जीऊंगा। मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा। और मालिनी भाभी, कल मैं आप लोगों के साथ अनिल बर्मन के ऑफिस जाऊंगा। मैंने तो परसों ही तुम्हें सब कुछ कह दिया था, अब फिर से तुम यहाँ क्यों आए हो? और ये कौन है? मैं हूँ मालिनी सेन, जिससे मिलने का मौका आपको कल मिला ही नहीं था, इसीलिए आज मैं जबरदस्ती ही आ गई। ओह, सिक्योरिटी। जिसे बुलाना है बुला लीजिए, क्योंकि मैं पुलिस बुलाने वाली हूँ। और रिश्वत लेकर किसी और की नौकरी किसी और को देना, इसके लिए आप जेल में भी जाएंगे। ये सब क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद इंटरव्यू लेने के बाद नौकरी दी है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये 2 लाख रिश्वत की बात कर रही हैं। तो तुम कौन हो? अरे वाह, आपने मेरी इंटरव्यू ली, मुझे नौकरी दी और मुझे ही पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं ही वो सायन सरकार हूँ। अब राजीव गुहा की नौकरी लौटा दीजिए, नहीं तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। अब साबित कर सकोगे? आपने मुझे नौकरी दी है और तब तो मैं शहर में ही नहीं था, और मेरे पापा ने आपको रिश्वत दी है और उन्होंने ये बात कबूल भी की है, तो क्या साबित नहीं होगा? अब नहीं, प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए, मैं नौकरी लौटा दूंगा। सिर्फ इसकी नौकरी लौटाने से तो काम नहीं चलेगा, किसी और की भी नौकरी आपको लौटानी होगी। आप अंदर आ जाइए। इनकी बेटी की नौकरी भी आपको लौटानी ही पड़ेगी, और जिनसे आपने पैसे लिए हैं उन्हें भी पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। फिक्र मत कीजिए, जेल में हॉस्पिटल है। राजा, जाकर पुलिस को फोन करो। नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। इस बार के लिए, बस इस बार के लिए मुझ पर दया कीजिए। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं इन लोगों की नौकरियां और पैसे दोनों लौटा दूंगा। आप लोगों का क्या राय है? हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, मालिनी भाभी जिंदाबाद।